तरीके से एक ऑर्गेनाइज का राज था कि बदले की भावना से कार्रवाई करना और छात्र हित और शिक्षक हित में किसी भी तरह का फर्क नहीं है। लेकिन आज हम लोग जो समक्ष हम लोगों ने छात्रों शिक्षक का सवाल पढ़ाए हैं कि सबसे पहले जिस तरीके से विश्वविद्यालय में प्रदर्शन होता है तो कुलपति अगर वार्ता नहीं आते हैं तो छात्र का शिक्षक टाइम पे तमाम रिजल्ट को सुधार करके रिजल्ट प्रकाशित करिए। तमाम मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने मांग पत्र दिया है पहले ही मिथिला विद्यालय प्रशासन को। उस मांग पत्र इसलिए दिए कि आप पहले देख लीजिए और वार्ता करने के लिए आइए। यदि नहीं आइएगा तो आने वाले टाइम में घेरा डालो आंदोलन का ऐलान करें। अगर इस घेराव से प्रक्रिया नहीं पूरा होता है तो आगे का कार्यक्रम आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि मिथिला विद्यालय छात्रों का यूनिवर्सिटी है। किसी पदाधिकारी और किसी एक डीसी के आने का उसका यूनिवर्सिटी यहाँ पे छात्र सुरक्षित नहीं है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा मिथिला विद्यालय आपका नाम क्या हुआ है? कुमार यादव, जिला मिथिला विद्यालय। देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जिस तरीके से व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा यहाँ पे बैठ गया, आप हाल फिलहाल में देखे हुईगा आपके परीक्षा विभाग से करोड़ों रुपया का गबन हुआ है। एक ऐसा अकाउंट में पैसा गया उसका कोई अभी तक लेखा जोखा नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर एक जांच, सरकारी जांच टीम के द्वारा जांच हुई, उसके द्वारा केस हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पे पदाधिकारी बने हुए हैं। हम मिथिला विद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको तुरंत पदमुक्त किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करें। दूसरी मांग हम लोग का है कि मिथिला विद्यालय के अंदर में रिजल्ट जिस तरीके से आ रहा है, रिजल्ट में त्रुटियां हो रही है, भारी तौर पे त्रुटियां हो रहा है। उस रिजल्ट में त्रुटियां का जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करिए और सीमित टाइम पे उस तमाम रिजल्ट को सुधार करके रिजल्ट प्रकाशित करिए। तमाम मुद्दे को लेकर के आज हम लोग उस मांग पत्र इसलिए दिए कि आप पहले देख लीजिए और वार्ता करने के लिए आइए। लेकिन नहीं आइएगा तो आने वाले टाइम में घेरा डालो आंदोलन का ऐलान करें। अगर इस घेराव से आपका प्रक्रिया नहीं पूरा होता है तो अब उसके बाद क्या आगे का कार्यक्रम? आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि मिथिला विद्यालय छात्रों का यूनिवर्सिटी है। किसी पदाधिकारी और किसी एक डीसी के आने का उसका यूनिवर्सिटी यहाँ पे छात्र सुरक्षित नहीं है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसा मिथिला विद्यालय का हम लोग। आपका नाम क्या हुआ है? कुमार यादव, जिला मिथिला विद्यालय। बताया जाए क्या मामला? आज हम लोगों का छात्र और शिक्षक से जुड़ा हुआ कई मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे थे, इससे पहले जो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव थे, उनका एक पूरे तरीके से एक औरंगजेब का राज था कि बदले की भावना से कार्रवाई करना और छात्र हित और शिक्षक हित में किसी भी तरह का फल कदमी नहीं लेना। लेकिन आज हम लोग जो वर्तमान कुलपति और कुल सचिव है, उनके समक्ष हम लोगों ने वार्ता करने के लिए छात्रों और शिक्षक के सवाल पढ़ाए हैं कि सबसे पहले अगर विश्वविद्यालय में जब प्रदर्शन होता है तो कुलपति अगर वार्ता करते हैं तो छात्र का, शिक्षक का, शिक्षकेतर कर्मचारी का, तीनों का जो सवाल है वो हल होता है। अगर रजिस्ट्रार जो वार्ता करते हैं तो रजिस्ट्रार से हल नहीं हो पाता। इसीलिए आज हम लोग का पहले से अल्टीमेटम था कि अगर कुलपति वार्ता करते हैं तो परीक्षा नियंत्रक से सवाल हो, चाहे वो छात्र कल्याण अध्यक्ष से सवाल हो, वहां पर रहेंगे, सवाल का हल होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं मिथिला विश्वविद्यालय का अपना स्थायी डाटा सेंटर नहीं होने के कारण जो निजी डाटा सेंटर है वो कई तरह के मनमानी कर रहा है, प्रत्येक रिजल्ट में त्रुटियां आ रही है। इसके जिम्मेवारियों के ऊपर कार्रवाई करने, अस्थायी डाटा सेंटर खोलने और जो सीनेट से पास है, कई कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई प्रस्तावित है, उसको पिछले सत्र से शुरू नहीं किया गया है। इस सवाल पर कि जहां सीनेट से पास है वहां पर अभी पीजी की पढ़ाई इस सत्र से शुरू किया जाए, ये सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर कुलपति के समक्ष प्रदर्शन कर हम अपना मांग रखेंगे। ये तमाम सवाल है कि कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं जिनसे जुड़ा हुआ सवाल है, उसके ऊपर छात्र हित में विश्वविद्यालय फैसला ले। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग विश्वविद्यालय से लेकर के जिला स्तर तक के कॉलेजों में कई तरह के विभिन्न हम लोग
आंदोलन चलाएंगे और उस आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय को बाध्य करेंगे कि छात्र और कर्मचारी और शिक्षक हित के सवालों को मानना होगा और उसके प्रति निर्णय लेना होगा। किया तो उस पर प्रक्रिया क्या रहा? उस पर हम लोग का इस बार सकारात्मक है प्रक्रिया। जो हम लोगों ने आवेदन दिया है, जो हमारा मांग है, उस मांग के ऊपर विश्वविद्यालय पदाधिकारी जो है सकारात्मक है और हमारे आंदोलन के पूर्व भी सूचना हुआ है कि हम लोग मांग जो है आपका उसके ऊपर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक छात्र हित में पहल करेंगे और पहल नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जो है आंदोलन को बाध्य होंगे। इस घेराव के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो हमारा जो मांग है, अगर उस मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन खड़ा नहीं उतरती है तो पुनः हम लोग कई तरह के छात्रों को प्रबंध करके और आंदोलन में समाप्त करेंगे। आपका नाम? सुनील कुमार। विश्वविद्यालय घेराव का आपका उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय घेराव का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जो 2020 है, जो स्नातक का कोर्स 4 वर्षीय हो गया है, सरकार उसको खत्म करे। कुलपति यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि अगर 4 वर्षीय स्नातक का पढ़ाई होगा तो उसमें बहुत ही महंगी फीस होगी, तो गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटे हैं उस कोर्स से शिक्षा लेने से महरूम रह जाएंगे। एक सवाल है। दूसरी बात है कि पूरे विश्वविद्यालय के अंदर में आउटसोर्सिंग प्रणाली चल रहा है। आउटसोर्सिंग प्रणाली की वजह से बहुत सारा जो छात्र है उनका अंक प्रमाण पत्र बनाने में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है। दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने में उनको समय नहीं मिल पा रहा है, लगातार दिक्कत होता है। इसके लिए डाटा सेंटर है, उसको अपना विश्वविद्यालय प्रशासन खुद को स्थापित करे। विश्वविद्यालय के अंदर में अपना प्रेस का स्थापित करे। जो सत्र नियमित नहीं चल रहा है उस सत्र को नियमित किया जाए। छात्रों के आधार पर छात्रावास का निर्माण कराया जाए। लंबे समय से सीएम लॉ कॉलेज का जो लॉ कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको पढ़ाई को शुरू कराया जाए। कई सारा सवाल है, सवालों को लेकर के छात्र संगठन ऐसा आज विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष हम घेराव कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सवाल है उस सवालों का हल किया जाए, मांग को पूरा किया जाए। आने वाले दिनों में और छात्र संगठन मजबूती के साथ लड़ाई आंदोलन करेगी। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर कुमार ऐसा।